Jai Hind, Jai Bharat. I am the youth and the voice of my other colleagues who are working in Youth Service and Sports Department as a Rabrick Hill teacher in Jammu Kashmir Union Territory. First of all, I want to extend a thankful note to the government for the job they gave us. But the policy which was made for us, that is 100 rupees per day, and for 7 years actually, it is not justice at all. It is difficult to spend in this salary related medicine, electricity bills, children education, etc. Even it cannot be fulfilled even in 50,000 per month. So just think about it practically. How this can be managed in just rupees 3,000 per month. Sometime the youth is adopting such a wrong path for their livelihood just because of these policies in our J&K state. So it's my humble request to the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir UT, Girish Chandra Murmu ji, and Farooq Ahmad Khan Sahab, and especially the central government of India, to increase our salary and reduce time period as early as possible. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. नमस्ते, मेरा नाम अंबिका है। मैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ और मैं एज ए फ़िज़िकल टीचर इस डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो एक पॉलिसी के अंडर हुई थी जिसका नाम रैब्रिक हिल है। तो मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जो J&K से हैं उनको इस पॉलिसी के अंडर लगाया गया था। हम सबका एक ही मेन इशू है, वो है हमारी सैलरी, और उसके कारण हमें डेली लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ जा रही है, क्योंकि जो सैलरी है वो हमारी है 3,000 और उससे हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा। 3,000 से या तो घर का खर्चा चला लिया जाए या फिर हेल्थ इशू से डील कर लिया जाए। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो मैरिड हैं, मैरिड्स के बच्चे भी हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं लाइफ की, जो जिसके कारण मतलब ये 3,000 के कारण हमारी लाइफ स्मूथली नहीं चल पा रही है। तो इसके बारे में हम लोगों ने LG साहब से भी बात की थी और उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। तो उन्होंने यही कहा था कि डेफिनेटली ये पॉलिसी चेंज होगी, और इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी जो कि डिसीज़न देने वाली थी इस चीज़ के ऊपर, और अभी तक वो डिसीज़न नहीं आ पाया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी LG साहब से और बाकी सबसे भी कि ये कमेटी जल्दी से जल्दी बिठाई जाए और हमारा जो इशू है उसे सॉल्व किया जाए, ताकि हमारी लाइफ पे बाकी लोगों की तरह स्मूथली चल सके। अदरवाइज़ 3,000 से गुजारा करना हमें भी पता है और आपको भी पता है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लीज़ मेरी बहुत ज़्यादा दिल से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस इशू को सॉल्व किया जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम धीरज सलारिया है। मैं डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एज ए रैब्रिक हिल टीचर। मैं अपनी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो रैब्रिक हिल पॉलिसी बनाई है उसके बारे में जो हम प्रॉब्लम फेसिस कर रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हम जो प्रॉब्लम फेसिस कर रहे हैं हम उसके रिगार्डिंग हम डेलीगेशन लेके पहले अपने एडवाइज़र साहब से जनाब फारूक खान साहब से मिले थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की इसके रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम LG साहब से मिले। अपने LG साहब ने हमारी बहुत अच्छी हमारी बात सुनी, हमारे लिए एक कमेटी क्रिएट की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया मैं जल्द से जल्द ये आपका ये काम करूँगा, इसको आपकी मंथली वेजेस इंक्रीज़ करेंगे, टाइम पीरियड आपका डिक्रीज़ करेंगे। उसके बाद LG साहब ने एक हमारे लिए कमेटी क्रिएट की थी। उस कमेटी ने डिसीजन लेना था, सिर्फ 5 मेंबर्स की कमेटी थी वो। उन्होंने हमारे रिलेटेड डिसीजन लेना था। कोविड-19 की वजह से वो डिसीजन नहीं हो पाया, उनकी मीटिंग नहीं हो पाई है। हमारी ये LG साहब से, हमारे एडवाइज़र साहब से एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अब। तो हम जल्द से जल्द हमारी वो कमेटी डिसीजन ले हमारा कुछ हमारे, ताकि हम लोग भी जितने रैब्रिक हिल टीचर्स लगे हैं हम भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत। आज मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ रैब्रिक हिल एसोसिएशन की तरफ से जो है
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जो हमारी स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं और एडवाइज़र फारूक खान जी और डीजीपी स्पोर्ट्स, उनसे मुहतमाना गुजारिश करता हूँ कि एक कमेटी आपने तश्कील दी थी जिसमें रहबरे खेल के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे उनको डिस्कस करने के लिए, तो अभी तक क्योंकि कोरोना वायरस का दौर जारी है तो उसमें हम भी ये मानते हैं कि आप बिज़ी हैं, मगर हमारे साथ जो इनजस्टिस है एक किस्म का, यानी पर डे जो है 100 रुपया जो है एक लेबर कास्ट जो है 600-700 रुपया ले रही है और हमें 100 रुपया पर डे मिल रहा है। तो हमारे साथ पूरी स्टेट में जो है रहबरे खेल एसोसिएशन के काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पीएचडी है, एमफिल है और हमने 10-10, 12-12 साल जो है अपनी ज़िंदगी के जो है यूनिवर्सिटीज़ में गुजारे हैं। उसके बाद जो है ये जॉब हमें मिली, मगर ये जो पॉलिसी है हमें लगता है ये पॉलिसी बिल्कुल जो है हमारी फेवरेबल पॉलिसी नहीं है। हमारी ये गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो हेड है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनसे गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो आपने कमेटी तश्कील दी थी उसमें जो हमारे जितने भी इशू हैं, चाहे वो पे को लेकर हैं, चाहे जो हमारी पॉलिसी को लेकर हैं, उन तमाम को जो है जल्द से जल्द हल किया जाए। हमारा जो है ये मोतबाना गुजारिश है, ख़ास करके जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनसे भी गुजारिश है मोतबाना के ये 3000 के लगभग पूरी स्टेट में जो है Good evening to one and all. I, Nana Kashyap, Rabri Khel Physical Education Teacher, Jammu and Kashmir from Jammu District. आज मैं आप सबके सामने सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये रैबरे खेल पॉलिसी है क्या। ये रैबरे खेल पॉलिसी बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट के दौरान आई थी, जिसमें 3000 फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स लगाए गए थे वेरियस डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। और इस पॉलिसी के अंडर हमें 3000 पर मंथ सैलरी मिल रही है, यानी कि 100 रुपीज़ पर डे। फर्स्ट 3 ईयर में हमें 3000 सैलरी मिलेगी और नेक्स्ट 4 ईयर में हमें 4000 सैलरी मिलेगी। सो मेरी ये रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी मुर्मू जी से ये रिक्वेस्ट है कि सर हमारी इस पॉलिसी की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो हमारे यूथ है, जो ये 3000 फिज़िकल टीचर्स रैबरे खेल पॉलिसी में लगा है, इनके साथ इनकी फैमिली जुड़ी हुई है। इनके एक मेंबर के साथ 5-5, 6-6 मेंबर्स, सो उन सबका फ्यूचर हमें एक डार्कनेस में जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो मेरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी मुर्मू जी से और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया किरण रिजिजू जी से यही रिक्वेस्ट है कि सर हमारी जो जम्मू कश्मीर की यूटी है, इसकी ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है रैबरे खेल, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। 100 रुपीज़ पर डे इंडियन लेबर वेजेस जो है एक्ट है उसके अंडर भी नहीं आता है। जो इंडियन लेबर वेजेस एक्ट है मेरे हिसाब से 250-300 पर डे वो भी लेते होंगे, और फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स 100 रुपीज़ पर डे ले रहे हैं। सर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स जो हमारे जे.एंड.के यूटी में लगे हैं, ये हाईली क्वालिफाइड हैं। मैक्सिमम सबने मास्टर्स इन फिज़िकल एजुकेशन कंप्लीट किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एमफिल भी किया है, पीएचडी भी किया है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो इस पॉलिसी के अंडर जॉब कर रहे हैं। सो इट्स माई हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट टू यू मिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जी मुर्मू जी कि एक कमेटी भी आपने बनाई थी, इस कमेटी का भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। आई नो ये जो कोरोना वायरस इस टाइम चल रहा है, कोविड-19, ये सिचुएशन बहुत पैनिक है, ऐसा अभी आप सब वहाँ बिज़ी भी हैं, बट सर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान हमारी तरफ भी दिया जाए। इक्वल वर्क इक्वल वेजेस, जो एक सभी कहते हैं कि इक्वल वर्क और इक्वल वेजेस, हमें वो भी नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट आप उसी को इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच सर। Assalamu alaikum. This is Saima Rashid. I'm from Srinagar. I'm a physical education teacher under the scheme of रहबरी खेल। जो भी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है बहुत ख़राब चल रही है। जितने भी रहबरी खेल टीचर है बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड आवर सैलरी जो बहुत कम है, बहुत लेस है, 3000 पर मंथ। ना हम अपना गुजारा कर पा रहे हैं उन 3000 रुपये से,
ना हम अपनी फैमिली की हेल्प कर पा रहे हैं, हम अपने ओल्ड एज पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। मेरे जो क्लीग्स हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, इस प्रेजेंट सिचुएशन में। आप देख लीजिए, जो भी रहबरी खेल टीचर है, टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, एंड दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, नॉट लेस देन मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। आप प्लीज़, दिस इज़ really injustice for we people. Please look into the matter very seriously. आप देख लीजिए, जो हमारा टाइम पीरियड है वो भी बहुत ज़्यादा है, 7 साल। 7 साल बहुत होते हैं एक टैलेंटेड प्लेयर के लिए या टैलेंटेड यूथ के लिए, बहुत ज़्यादा होता है। इंशाल्लाह जब कोविड-19 से हम फ्री हो जाएंगे, आप देख लीजिए कि 7 सालों में बहुत बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है 7 साल। हमारी हेल्प कीजिए, जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ इस मैटर को आगे पहुंचाइए, क्योंकि हम इस वक्त बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा फेसेस हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, दिन ब दिन दिक्कतें बढ़ रही है सैलरी की वजह से। प्लीज़ आप, इट्स आवर रिक्वेस्ट, जितने भी रहबरी खेल टीचर्स हैं, मैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो हमारी जो ये प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए, हमारी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ कीजिए, और जो हमारा टाइम पीरियड है वो प्लीज़ डिक्रीज़ होना चाहिए जल्द से जल्द। थैंक यू। साबिका हुकूमत जम्मू व कश्मीर ने एक स्कीम निकाली थी जिसका टाइटल रहबरी खेल टीचर्स रखा गया था। इस स्कीम के तहत फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स को जॉब की गारंटी मिली थी, और इसी स्कीम के तहत हमारी अपॉइंटमेंट सन 2019 में हुई और हमने बाज़ाब्ता तौर यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट सन 2019 में ज्वाइन किया। जब ये स्कीम बनी तो हर एक जो फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर था उसके दिल में एक उम्मीद जगी थी कि ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद स्कीम होगी और हम इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। लेकिन जब ये स्कीम मंजर आम पर आई तो इस स्कीम ने खुशी से ज़्यादा दुख दिए हैं फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर्स को। खुशी की बात यह थी कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिला था, लेकिन दुख की बात यह थी कि जो साबिका हुकूमत थी, बगैर ये सोचे समझे कि अगर हम एक 40 साल के या 35 साल के एक नौजवान को, एक आदमी को हम रोजगार देंगे और उस पे ये रखेंगे कि 7 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड देना है और 7 साल के बाद आपका कंफर्मेशन हो जाएगा, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी और वो क्या हासिल करेगा इस एम्प्लॉयमेंट से। और जो वो 7 साल है उसमें उन्हें 3,000 रुपए माहाना दिया जाएगा, उजरत दी जाएगी। तो यह सरासर नाइंसाफी है फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर्स के साथ। मैं किसी और डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहता हूं या किसी और स्कीम का नाम नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन अगर हुकूमत कोई आम से आम स्कीम निकालती है उसको भी 3,000 से ज्यादा माहाना रखती है और उसके लिए कोई डिग्री जरूरत नहीं होती है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिक पास होता है या फिर 12th पास होता है। लेकिन जब हम रहबरी खेल टीचर्स की तरफ देखते हैं, इसमें बेशतर लड़के जो हैं वो डिग्री होल्डर्स हैं। डिग्री होल्डर्स तो सभी हैं, बेशतर डॉक्टरेट किए हुए हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, एमफिल होल्डर्स हैं, एमपीएड हैं, कुछ एनआईएस भी है। तो मैं हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी प्रॉब्लम पर नजरसानी करे ताकि हम भी इस मुश्किल दौर में जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। 3,000 में हमारा गुजारा नहीं होता है और हम मेंटली प्रिपेयर होकर स्कूल नहीं जा पाते हैं। अगर हम मेंटली प्रिपेयर होकर स्कूल नहीं जा पाएंगे तो मैं ये वसूख के साथ कहता हूं कि हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे स्कूलों में। हम अपना 100% तभी दे पाएंगे जब हम मेंटली सेटिस्फाई होंगे, और मेंटली सेटिस्फाई हम तब हो जाएंगे जब हमारा टाइम पीरियड डिक्रीज होगा और हमारी जो तनख्वाह है उसमें इजाफा किया जाएगा। बाकी वसलम। Myself Raja Shafiq Ahmad Khan, all J&K Rahbari Khel teacher from
का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हम बात करेंगे रहबरे खेल पे। रहबरे खेल है क्या? जैसे यहाँ पे आपको सभी को पता है, यहाँ पे एक रहबरे तालीम, रहबरे ज़राअत, इसी तरह से उन्होंने एक रहबरे खेल स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया 2017 में। तब यहाँ पे बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत थी। रहबरे खेल स्कीम के अंदर उन्होंने जो हमारा टाइम ड्यूरेशन था वो 7 साल रखे और हमारी जो सैलरी थी वो 2 सालों के लिए 3,000 और 5 सालों के लिए उन्होंने 4,000 कर दी। हमारा आज गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि हमारा जो मसला जिसके लिए हम अपने हाई अथॉरिटी के ऑफिसर से बार बार मिल चुके हैं, यहाँ के ऑनरेबल एलजी सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी जो डिप्टेशन थी उसका मैं एक हिस्सा था। हम वहाँ पे एलजी सर से मिले और उन्होंने हमें एश्योरिटी दी कि आपका मसला जल्दी से जल्दी हल किया जाए। क्योंकि जब हम गवर्नर सर से मिले उन्होंने हमारा मसला अच्छे से सुना और उन्होंने वहीं से बताया कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और आप लोगों का हक बनता है कि अपने राइट के लिए लड़ें। हम एलजी सर ने हमारी जो फ़ाइल पे उन्होंने गौर व फिक्र किया और हमारी लेटर उन्होंने सेक्रेटरीट में दोबारा मूव करवाई। उस पर काम भी हुआ। हम कई बार अपने जो हमारे इस टाइम एडवाइज़र साहब हैं फारूक अहमद खान साहब, उनसे भी मिले। उन्होंने भी हमें श्योरिटी दी कि आपका मसला जल्दी से जल्दी हल किया जाए। और जो हमारे आला ऑफिसर हैं, हाई अथॉरिटी जो है हमारे डिपार्टमेंट की, कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज़ साहब, डीजी सलीमुर रहमान साहब और बाकी जो डिप्टी सेक्रेटरी मुश्ताक साहब, बाकी जो भी हैं, हम सभी से मिले। सभी ने हमें श्योरिटी दी कि आपका मसला जल्दी से जल्दी हल किया जाए। हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं, इस टाइम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो आजकल का टाइम है इसमें 3,000 पे काम करने वाला बंदा सेटिस्फाई नहीं हो सकता। हमारा दिन टोटल 100 रुपीज़ बनता है और हमने गवर्नमेंट से बार बार अपील भी की है कि अगर हमारी बेसिक सैलरी की जाए, यहाँ पे हमें अगर बेसिक सैलरी दी जाए तो फिर भी हम कुछ ना कुछ सेटिस्फाई हो सकते थे। जो रहबरे खेल के अंदर इन्होंने 3,000 पोस्ट क्रिएट की थी, जिसमें इस टाइम 2870 लड़के काम कर रहे हैं। बाकी इसमें जो भी लड़के अपॉइंट हुए हैं वो नेट, जेआरएफ, पीआईडी, एमफिल हाई क्वालिफिकेशन वाले लड़के इसमें अपॉइंट हुए हैं। तो गवर्नमेंट से ये हम हमेशा मुतालबा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल किया जाए। और हमारी जो इस टाइम जो फ़ाइल की सिचुएशन है, हमारी फ़ाइल इस टाइम चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में है और रिसेंटली उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी कोविड-19 से पहले ही कि SRO 202 रहबरे खेल और रहबरे ज़राअत के जो भी मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा, उनको जल्दी से जल्दी उन पे काम किया जाएगा। तो तब से आज तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। गवर्नमेंट से हम बहुत उम्मीदें लगा के थे। जब JNK को UT में बदला गया, वहाँ पे एक स्लोगन होता है इक्वल वर्क टू इक्वल पे, मगर हमने अभी तक वो इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं देखा JNK के अंदर। इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल किया जाए। और आज कोविड-19 के टाइम पे हमारा डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से फ्रंट लाइन पे खड़ा हुआ है। हमारे लड़के ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। रहबर हमारे कुछ लड़के लखनपुर, उधमपुर, बाकी JNK के अंदर काम कर रहे हैं और हम लोगों को अभी भी ट्रेनिंग दी गई हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से, कि ताकि हमारी जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर्स, जो रहबरे खेल टीचर्स हैं, इनकी ड्यूटियां किसी भी टाइम पे इमरजेंसी के तौर पे लगाई जा सकती थी। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मसले को हल करें। हम डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी शादीशुदा हैं और कुछ लड़के ऐसे हैं जो जिनके घर में बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं।
अगर हमारे पास अमाउंट ही नहीं है तो हम उन लोगों को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। आज अगर कोई बंदा 40 या 50 हज़ार रुपया लेता है, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो 3,000 वाला लड़का बंदा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कैसे सेटिस्फाई हो सकता है। तो गवर्नमेंट से हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे अपने एलजी सर से कि हमने मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। मैं ऑल जे.एंड के रैबरे खेल टीचर्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बात कर रही हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि रैबरे खेल में नियर अबाउट 3,000 टीचर्स अपॉइंट हुए थे, जिसका कि जो पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो कि 7 ईयर्स का टाइम पीरियड इसमें रखा गया था और 3,000 रुपीज़ सैलरी फिक्स हुई थी। हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, हमारे स्पोर्ट्स के एडवाइज़र फारूक खान साहब हैं, मेरी उनसे अपील है कि सर हम ऑलरेडी आपके पास जो है अपनी फाइल, अपनी डेलीगेशन लेके आपके पास विंटर्स में आते रहे हैं, ये प्रॉब्लम लेके कि हमारा जो टाइम पीरियड है इसको डिक्रीज किया जाए और जो हमारी सैलरी है इसको इंक्रीज किया जाए। विंटर्स में हमने आपके पास बहुत बार जो है विजिट किया है इस इशू को लेके। हमने गवर्नर साहब से भी जो है मीटिंग की थी, उनसे भी बातचीत की थी। उन्होंने भी हमें ये चीज़ आश्वासन हमें दिलाया था कि इसमें आपका कुछ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ बेटर करेंगे, बट अभी तक कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जबकि यूटी के बनने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो हाई हो चुकी थी। हमें लग रहा था कि हमारी सैलरी जो है हाइक होगी, जबकि यूटी के बनने के बाद सभी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं हर जगह पे यूटी के जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। बट एक रैबरे खेल एसोसिएशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां तक अभी कुछ भी जो है यूटी का हमें बेनिफिट नहीं मिला है। हम आज भी 3,000 ले रहे हैं और पहले भी 3,000 ही ले रहे थे, जो कि आज की डेट में बहुत डिफिकल्ट है एक 100 रुपीज़ में जो है सरवाइव करना, अलॉन्ग विद फैमिली, अलॉन्ग विद किड्स, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छे स्कूलों में उनका जो है पढ़ाना, ये बहुत मुश्किल है। तो मैं अपना जो हमारी जो जे.एंड के यूटी गवर्नमेंट से, अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हमारे जो फारूक खान साहब जो स्पोर्ट्स के एडवाइज़र हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि सर काइंडली आप इस फाइल को देखें, इस मैटर को देखें। हमें बहुत उम्मीदें हैं आपसे।